जब हम सूरज को देखते हैं, वन वी लुक एट द सन, हम क्या कहते हैं कि इट्स ब्यूटीफुल, इट्स हॉट। जबकि हमें ये कहना नहीं चाहिए, हमें तो ये कहना चाहिए कि इट वाज हॉट, क्योंकि हम पुराना सूरज देख रहे होते हैं। सूरज की जो लाइट है, ये जो अभी इस वक्त जो सूरज मेरे सामने है, ये असल में 8 मिनट पुराना सूरज है। ये 8 मिनट पुराना सूरज है। यानी अगर कभी सूरज ऑफ हुआ, कूल डाउन हुआ, जो कि कभी होना है उसने, तो हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा। 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज अब डाउन है। सही है। अच्छा, इसी तरह चांद की बात करें तो चांद जो है वो 1.3 सेकेंड, क्योंकि वो नियरेस्ट है ना हमारे, तो चांद जो है वो 1.3 सेकेंड पुराना होता है। अच्छा, अब सवाल ये है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। आपने देख रहे हैं नासा की जो पिक्चर्स आई हैं, मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, लाइट की जो ट्रैवलिंग है, जब घर में आप लैंप ऑन करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने लैंप ऑन किया और आपने देखा कि लाइट बेड तक पहुँची, फिर बेड के बाद नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड ऐसी है, यानी मैं इतना फास्ट बोल भी नहीं सकता। यूँ आपने स्विच ऑन किया, 300 किलोमीटर पर सेकेंड, वो नहीं गाड़ी की तरह 60 किलोमीटर या 70, 80, 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, पर सेकंड, 300 किलोमीटर पर सेकंड। यानी आप यूँ बटन ऑन किया और लाइट यूँ पहुँच गई। लेकिन सवाल ये है कि यही मामला जब यूनिवर्स और स्पेस का है, तो वहाँ ऐसा क्यों है कि जी 4 साल बाद पहुँची या ये 8 मिनट बाद पहुँची। घर में तो ऐसा होता है कि हमने कभी नहीं देखा कि बेड तक लाइट पहुँची और इधर तक या मुझ तक लाइट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि लाइट की स्पीड तो बहुत फास्ट है, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा डिस्टेंस है, उन गैलेक्सीज़ में, उन मिल्की वेज में, उन प्लैनेट्स में, स्टार्स में इतना डिस्टेंस है कि उसको आने में टाइम लगता है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, सूरज की बात की कि ये 8 मिनट लेता है। इसी तरह कुछ स्टार्स ऐसे हैं, कुछ प्लैनेट 4 आवर्स अवे। 4 आवर्स अवे का मतलब ये कि 4 घंटे लगते हैं। जब कोई इवेंट वहाँ होता है तो वो आते आते हमारे पास 4 घंटे लेट पहुँचता है। इसी तरह नियरेस्ट स्टार इज़ 4 ईयर्स, कि जहाँ कुछ होगा, यानी हम उस स्टार को, जो नियरेस्ट स्टार है, उसको हम जब देख रहे होते हैं, तो असल में जो कुछ हम देख रहे हैं वो 4 साल पहले हुआ है। वो आते आते टाइम लग रहा होता है। जैसे ये जो सूरज मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये 8 मिनट पुराना है, ये नया लेटेस्ट नहीं है, करंट नहीं है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर हैं। कुछ गैलेक्सीज ऐसी है 2.5 मिलियन, जो लेटेस्ट, जो नियरेस्ट और लार्जेस्ट गैलेक्सीज हैं ऐसे। और कुछ ज़ाहिर है जो वो बिग बैंग वाली बात करें तो वो 13.7 बिलियन ईयर्स, यानी उनको आने में टाइम लगता है। इसकी मिसाल यूँ लें, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे किस आपने मुझे एक पार्सल, एक पैकेज भेजा, सही ना, आपने डेस्टिनेशन ए से मुझे पैकेज भेजा, मुझ तक वो आने में 6 दिन लगेंगे, सही है ना, मुझ तक आने में 6 दिन लगेंगे, लेकिन आपने आज रवाना कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब सवाल ये है कि ये जो नासा ने जो टेलीस्कोप बनाया और जो आपने पिक्चर्स देखी, बहुत अच्छी पिक्चर्स, ये क्या है? लोग सोचते हैं कि टेलीस्कोप जो है ना वो सिर्फ आपको डिस्टेंस दूर का बताता है, ऐसा नहीं है। टेलीस्कोप्स आर एक्चुअली टाइम मशीन्स, वो जाके आपको बैक इन टाइम बता देती हैं चीज़ें। अब लोग बोलते हैं यार वो फ्यूचर बताती है क्या पास्ट? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखें, ये सूरज में कितना पुराना देख रहा हूँ, 8 मिनट पुराना। चांद में कितना पुराना देखता हूँ, 1.3 सेकेंड पुराना। लेकिन कुछ स्टार हैं जो मैंने कहा 4 साल पुराने। लेकिन अगर एक टेलीस्कोप जो कि नासा का जो जेम्स वेब है, ये टेलीस्कोप मुझे आज बता दे कि जी 4 साल पहले ये हुआ था, यानी वो जो लाइट मुझ तक 4 साल बाद पहुंचनी है टू द प्लैनेट अर्थ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन 4 साल बाद पहुंचेगी, ये मुझे अभी 1 मिनट में बता दे, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इट लुक्स बैक इन टाइम, कि ये पीछे जाके उसको देख रहा है। असल में ऐसा है नहीं। देखिए, लोग समझते नहीं है, लोग बोलते हैं नहीं ये तो फ्यूचर बता रहा है। फ्यूचर नहीं बता रहा। आज एक इवेंट हुआ है, अर्थ के लिए भी आज ही है, प्रेजेंट टुडे, और आज ही उस स्टार पे भी हुआ है, ठीक है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने में 4 साल लगेंगे, यानी इवेंट तो आज हुआ है, लेकिन हमें 4 साल बाद पता चलेगा। ये हमें एक क्लिक पे बता देगा कि नहीं ये आज हुआ है, ये स्टार डाउन हुआ है, ये स्टार अप हुआ है। अच्छा, ये और कितना पीछे चला गया? ये चला गया है उधर बिग बैंग तक। ये तो मैं 4 साल और 1 मिलियन और ये ईयर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट, हम पीछे की बात करें, बिग बैंग की, वो डार्क एजेस की, कि जब वो धमाका हुआ था, ये उधर तक पहुँच गया है। लेकिन इसका इंटरेस्ट ज़्यादा उधर नहीं है, ऑल्दो अवेयरनेस के लिए और ज़ाहिर क्यूरियोसिटी है इंसान में, और जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट अपने नेबरहुड में है कि भाई हमारे प्लैनेट्स में क्या हो रहा है, उसको देखना। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुने, जिस तरह ये यहाँ बैठ के या एक लोकेशन पे बैठ के या अर्थ पे बैठ के ये कोई चीज़ 4 साल पुरानी या 5 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी देख सकता है, ज़रा सोचें अगर इसी इक्विपमेंट को उधर ला के खड़ा कर दे, फिर क्या होगा? ये अर्थ को इस तरह देख लेगा, जैसे इसने अभी कुछ प्लैनेट्स को भी और डिटेल स्टडी किया ना। अगर एक चीज़ यहाँ से बैठ के हम देख सकते हैं 4000 ईयर्स बैक या 5000 या 2.5 मिलियन ईयर्स बैक, कि 2.5 मिलियन ईयर्स बैक कोई चीज़, कोई इवेंट हुआ है और उसकी लाइट आ रही है। अगर यही मशीन उधर चली जाए तो क्या होगा? ये अर्थ को देख लेगा, इसको डायनासोर इस पर नज़र आएंगे। अजीब सी बात हो गई ना।
अगर आज आपको अर्थ कोई पीछे जाके दिखा दे तो आपको यहाँ पर डायनासोर चलते हुए नज़र आएंगे। कई सारे जो वो क्या कहेंगे फिलोसफर्स या रिलीजियस बिलीफ या मिथ्स और ये कई सारी चीज़ें आपको बता देगा कि ये अर्थ पे हो रही थी। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी खड़े हो जाएंगे। अगर ये वहाँ जाके अर्थ को बैक इन टाइम देख ले, भाई जब यहाँ से बैठ के या एक लोकेशन से बैठ के ये दूसरी लाइट को देख लेता है, तो अगर ये इसी चीज़ को उठा के उधर रख दे तो ये इसको देख लेगा कि पुराने टाइम में क्या हुआ था, वॉर्स कैसे हुई थी, कोई और मिथ्स जो थी वो क्या थी। इवन अपनी जो इसकी थ्योरीज़ हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी। खैर ये जेम्स वेब जो इसकी ये टेलीस्कोप है, इट्स अ बिग डेवलपमेंट और बहुत बड़ी ज़ाहिर है इंसान के यानी एक बड़ा करिश्मा है और $10 बिलियन इसकी कॉस्ट है और अभी आगे 5 साल और काम करेगा, ये इसकी लाइफ है। तो ज़ाहिर है अभी बहुत कुछ इसने करना है और इस नेबरहुड को बहुत ज़्यादा देखना है। अच्छा 2 बातें इसमें आखिरी। एक बात तो ये है कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, यानी बड़ी सैड बात होगी, इतना बड़ा ये यूनिवर्स है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसने कहा ये अर्थ जो है ना ये इसके राउंडिंग ऑफ में ख़त्म होता है। ये क्या चीज़ होती है राउंडिंग ऑफ का मतलब? राउंडिंग ऑफ का मतलब ये जैसे एक कंपनी होती है ना, ग्लोबल कंपनी पूरी दुनिया में छाई हुई, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ये वो, उसके कोई छोटे मोटे ऑपरेशंस या कोई छोटी मोटी उसकी ब्रांच छोटे मोटे मुल्क में भी होती है। तो उस छोटे मुल्क में वो ब्रांच नज़र तो आ रही होती है कि अरे यार मिलियंस ऑफ इतने का प्रॉफिट कर रही है, लेकिन असल में वो ब्रांच इतनी छोटी होती है इन द होल ग्रुप कि उसको कहते हैं वो राउंडिंग ऑफ में। जब हम कंसोलिडेट करते हैं ना प्रॉफिट, तो राउंडिंग ऑफ में इट्स ख़त्म। आप जब उस कंपनी में होते तो आप तो बोलते हो यार मेरे मुल्क की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जब उस कंपनी वो एज अ ग्रुप देखती है तो बोलती है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इस अर्थ को भी जो हम देखते हैं तो हमारे लिए तो ज़ाहिर है इट्स ह्यूज, यार अरे ओ भाई ये फलाना ढिमाका, ये माउंटेन्स, ये अर्थ बहुत बड़ी है। लेकिन जब इसको ओवरऑल वो यूनिवर्स में दिखता है तो बोलता है ये राउंडिंग ऑफ में ख़त्म हो जाती है, यानी इसकी एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ी सैड बात है कि हमारी जितनी अचीवमेंट है, बोला अगर ये अर्थ ख़त्म भी हो जाए तो यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये अर्थ रहे भी, ये कुछ भी करे, तो उसने कहा कि यार ये बड़ी सैड बात है। लेकिन उसके अगेंस्ट ही उसने ये भी कहा कि बोला इसका मतलब अगर हमारी खुशियाँ, हमारी अचीवमेंट, इफ़ दोज आर नथिंग ऑब्वियसली इट्स सैड, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारे गम हैं वो भी बहुत टेम्पररी है, वो भी किसी काम के नहीं है। अच्छा दूसरी बात जो उसने कही वो ये कही कि बोला ज़रा सोचें इस पूरे यूनिवर्स में इफ़ वी आर अलोन, हम इस अर्थ पे सिर्फ हम अकेले हैं, तो दिस इज़ वेरी स्कैरी। बोला ये बड़ा डेंजरस और बड़ी डरने वाली बात है कि और इतने बड़े यूनिवर्स में वी आर अलोन। लेकिन बोला दूसरी बात भी बहुत डरावनी है कि कहीं कोई और भी तो एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं कोई और मखलूक भी तो एग्जिस्ट नहीं करती जो हमें ढूंढ रही है क्या। तो बोला दोनों बातें स्कैरी है। मैं इसको यूँ कहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पर एक बड़ी हवेली है एंड यू आर अलोन इन दैट, सही ना, फर्स्ट टाइम, और आप बिल्कुल अकेले हो, तो आपके लिए बात कितनी ख़तरनाक होगी कि यार मैं अकेला हूँ। लेकिन दूसरी बात भी बहुत ख़तरनाक होगी कि कोई अननोन मखलूक भी इसके अंदर है, कोई जानवर है, कोई क्या है, कोई क्या क्रीचर है। दोनों बातें बोला बड़ी डेंजरस है। तो खैर देखें पॉइंट क्या था, वो जो टाइम ट्रैवल वाली बात थी वो यही बात है। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर रखें। वो बात ये है कि देखें कोई चीज़, मिसाल के तौर पे आप मुझे पैकेज भेज रहे हैं या आपने कोई मुझे आवाज़ दी, हाय, आपने आज मुझे कहा, मेरे लिए भी आज ही है, आज ही है, लेकिन मुझ तक ये आवाज़ पहुंचेगी 4 दिन बाद। अब अगर कोई मेरे पास ऐसी मशीन हो जो मुझे आज वो आवाज़ बता दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझे पास्ट की बात बता दी, नॉट फ्यूचर। फ्यूचर में तो वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आनी है, सही है ना। इसी तरह कोई पैकेज है, कोई पिक्चर है, व्हाटएवर, बिल्कुल यही काम ये टेलीस्कोप कर रहा है। खैर एनीवेज, शायर ने क्या कहा इस पर, बड़े मोटिवेशन के लिए, और दायरे ह्यूमन अचीवमेंट है उस पर। उसने कहा परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के तो क्या आसमां देखता है, यानी वहाँ जाके ज़मीन को देख। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।